नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। आज हम एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान की बात कर रहे हैं, जिसकी संस्थापना के साथ ही हिंदुस्तान में महिलाओं की शिक्षा की क्रांतिकारी शुरुआत हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ विमेंस कॉलेज की, जिसका आज संस्थापना दिवस है। और आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर नजूरा उस्मानी जी, जो कि अलीगढ़ विमेंस कॉलेज से ही हैं। मैम, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। थैंक यू, शुक्रिया। जी। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन जो संस्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है, वो इसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला साहब और उनकी बेगम वहीद जो हैं, उनके वही जहाँ शादी की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है। ऐसा क्यों? जबकि जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है फाउंडर्स डे। जी जी। यूजुअली आप देखिए कि कोई भी फाउंडर्स डे स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में जब मनाया जाता है, तो जो भी स्थापक है, फाउंडर होता है, उसका बर्थडे के दिन मनाया जाता है, जो कि अब्दुल्ला साहब का जो है, वो जो प्यार से पापा मियाँ के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि ही वाज लाइक फादर टू दोज स्टूडेंट्स हु वर इंडक्टेड एट दैट टाइम, जो वहाँ पढ़ने आते थे, या बाद में हॉस्टल का निज़ाम कायम किया गया। उनकी जो बीवी थी वहीद जहां, जो कि आला बी के नाम से मशहूर है, उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही था। और अगर आप उस जनरेशन के लोगों से बात करें, तो हर डिवोशन, इफ नॉट मोर देन हिम, वाज एट पार। इसीलिए ये डिसाइड किया गया, और ये पापा मियाँ ही का डिसीजन था, या दोनों का आप कह लें, बेसिकली मेल का ही है, जो एम्पावरमेंट देखिए वहां से शुरू हुआ, कि it should not be the birth of the founder, rather the marriage day. आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है 2 फरवरी को, क्योंकि जी। दोनों का कंट्रीब्यूशन उस दौर में जद्दोजहद करने में, कि बच्चियां वहां आके पढ़ें, और किस माहौल से आके पढ़ रही थी वो। जो दौर था, सब वाकिफ हैं कि वहां पर हायरार्की भी थी। इन जनरल एजुकेशन पे ज्यादा जोर या तवज्जो नहीं थी। इन जनरल, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स में तो बहुत ही कम थी। उसकी वजह दो थी। कुछ फैमिलीज में इनहिबिशन था सिक्योरिटी को लेके, और कुछ फैमिलीज को ये लगता था कि नहीं, बेटियां घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जो कन्विंस किया आला बी ने अब्दुल्ला साहब के साथ कि आइए आप पढ़िए, यहाँ तक कि हॉस्टल का भी निजाम कायम करना, कि आप यहाँ रह के आके पढ़िए, उसमें आला बी इज टेकन एज एन एग्जाम्पल। जो उस दौर में जो काम उन्होंने कर दिया, वो शायद आज की विमेंस कर रही होंगी इन जनरल, पर उस दौर में अगर कोई इस तरह का स्टेप ले ले, तो वो कमेंडेबल, सराहनीय है। तो इसीलिए पापा मियाँ का बर्थडे एज अ फाउंडर्स डे नहीं मनाया जाता। इट इज द मैरिज एनिवर्सरी दैट इज 2 फरवरी, which is celebrated as the Founders Day for Women's College. जी, कहीं मैं पढ़ रही थी कि जो वही जहाँ बेगम वही जहाँ है, उन्होंने अपनी किसी स्पीच में एक बार इस बात का भी जिक्र किया था कि टर्की में और इजिप्ट में महिलाओं की जी शिक्षा है, इस वजह से वहाँ का समाज जो है वो काफी एक प्रगतिशील समाज है। तो हाँ, इस तरह की बातें उस दौर में करना और बिल्कुल। फिर उसको जो है वो कार्य रूप में परिणित करना, ये दोनों अपने आप में बड़ी बातें हैं। वो इन्होंने इसलिए कहा था कि ऐसे, जैसे अब अब्दुल्ला साहब जो थे, जैसे एग्जीबिशंस होते हैं आजकल, उस दौर में फीमेल्स को कॉन्फ्रेंसेस या इस तरह की मीटिंग्स अटेंड नहीं करने दी जाती थी। जी। पर जाहिर बात है, कुछ फैमिलीज में जहाँ पर एजुकेशन थी, वहाँ की फीमेल्स आगे आईं और उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। बट जाहिर बात है, और जगहों से उस पर रोक लगी, पर अब्दुल्ला साहब एंड आला बी केम टू देयर रेस्क्यू, और ग्रेजुअली उन्हीं के टाइम में कॉन्फ्रेंसेस, पहले जो सुनने की इजाजत नहीं थी, यहाँ लोग फीमेल्स ने अटेंड करनी शुरू की। अभी वो अपनी राय नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आला बी ने सजेस्ट किया कि जो एक प्रोग्रेस है फीमेल्स में, उन कंट्रीज में
जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल दिया इजिप्ट और तुर्की का, वहां की फीमेल्स इसलिए आगे हैं जो अपनी पोजीशंस को लेकर अवेयर हैं, अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं, क्योंकि वहां एजुकेशन है। और अभी भी अगर आप देखिए, पापा मियाँ ने तो ये काम यहाँ पर 1906 में इस्टेब्लिश कर दिया है, पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, वहां पर भी अब जो है धीरे धीरे गैप डिक्रीज हो रही है एजुकेशन की व्हेन इट कम्स टू द जेंडर। पर अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी वाली जगहों पे अभी भी इसको तवज्जो नहीं दी गई, जो कि आला बी ने और शेख अब्दुल्ला में उस दौर में एग्जीबिशंस करके, जर्नल्स खातून निकाल के, फिर उनको प्रोत्साहित करने करा कि आप कॉन्फ्रेंसेस में बोलिए, उनकी राय रखी गई, जिसकी वजह से लोग फीमेल्स को पर्टिकुलरली अपनी एक पोजीशन जो सोसाइटी में होनी चाहिए और जो राइट्स उनको मिलने चाहिए, उसकी जब उन्होंने देखा कि इस एम्पावरमेंट से दे विल हैव अ से, दे विल हैव अ पोजीशन, एंड देन ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप फीमेल को एडुकेट कर रहे हैं तो वो पूरी फैमिली को लेके चलती है। आप अगर मेल को करते हैं तो वो घर में कितनी देर रहता है जी, वो बाहर की दुनिया संभालता है। पर फीमेल आजकल आप देखिए उस दौर से अपने आप को इतना एम्पावर किया है कि वो दोनों जगहों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द किड्स एट होम, मैं यहाँ पर सिर्फ एट होम की बात नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं बच्चियों की तारीफ करूंगी कि एज एन एडल्ट हम सोच सकते हैं, पर हमारे कॉलेज की बच्चियों सिर्फ अपने घर को नहीं देख रही हैं कि देयर सिबलिंग्स शुड बी एजुकेटेड। माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, ये अंडरग्रेड कॉलेज है। ये बच्चियां सिर्फ ये नहीं सोच रही हैं कि हमारे सिबलिंग्स पढ़ जाएं। आई नो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स जो अपने पूरे मोहल्ले में, जी, बी इट द कॉलोनी एक, और दूसरा जो मेड्स हेल्पर्स आते हैं उनके बच्चों जी, को पढ़ाते हैं। तो आप, आई थिंक सो ड्रीम ऑफ शेख अब्दुल्ला एंड आला बी इज कमिंग ट्रू, कि जहां उन्होंने एक अपलिफ्टमेंट से सिर्फ शुरू करा, वहां जी, उस कॉलेज की बच्चियां सिर्फ अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर नहीं देख रही हैं, ताकि वैसे वो कॉलेज में आके सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दे सकती हैं कि भाई हमें ये एक्वायर करना है, हम एक ऑफिस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, law में, wherever they want to go. But no, they are realizing their responsibility as a citizen. In the society, they are uplifting their siblings as well as those living in that area, and also the kids of their helping hands. बिल्कुल। So जो मिशन जो था उनका, वो जो बच्चों में खुद का जज्बा है, ठीक है, हम एज अ मेंटोर एंड गाइड जरूर करते हैं, पर मैंने ये देखा है कि विद टाइम दिस कमिंग जनरेशन इज वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैम, जिस तरह से एक दूरदर्शिता शेख अब्दुल्ला साहब और Yes. उनकी बेगम साहिबा ने देखी, और वो आज जो कहीं उसका परिणाम मिल रहा है, लेकिन यदि हम फिर पीछे जाएं तो सर सैयद अहमद, जिन्हें की प्रणेता कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का, शायद वो भी ये नहीं सोच पाए थे कि महिला शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, या उतनी तवज्जो उसे भी देनी चाहिए, और उस दिशा में वो कदम नहीं बढ़ा पाए थे। सर सैयद के साथ ये था कि वो एक एजुकेशन कमीशन लेके साथ में चल रहे थे। प्रोबेबली वो दोनों को साथ लेके चलते तो उन्हें लगा कि एक टर्मोइल ना आ जाए। हाउएवर, लकली जब वो एस्टैब्लिश कर चुके थे माओ यहाँ पर, तब जब उन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट शुरू की थी तो शेख अब्दुल्ला का जन्म हुआ था कश्मीर में। वेरी इंटरेस्टिंग। और जब वो रेवोल्यूशन एक चला चुके थे एंग्लो इंडियन कॉलेज का यहाँ पर, तब शेख अब्दुल्ला केम एंड मेट हिम। तो वो एक अपनी मुहिम लेके एजुकेशन को लेके चल रहे थे, वे ही वेंट अराउंड लिटरली बेगिंग पीपल टू कोऑपरेट विद हिम व्हेन इट केम टू के उनको सपोर्ट करिए कि बच्चों को एजुकेट करना है या मॉनेटरी सपोर्ट के लिए। इधर शेख अब्दुल्ला ने हैंड टू हैंड उनके साथ बाद में काम किया, क्योंकि वो उनसे इनकरेज थे बहुत ज्यादा, एक तरह के आइडल थे वो सैयद अहमद खान शेख अब्दुल्ला के। यहाँ पर आला बी का रोल आ जाता है फिर से
कि एक एजुकेशन लेके चलना और फिर ये विजन लेके चलना कि एजुकेशन वुड बी इनकम्प्लीट अगर आप इस कौम की औरतों पे तवज्जो नहीं देंगे। जी तो अगर हम यहाँ प्रोबेबली जो वहाँ पर अंडरग्रेड है आपके एमयू में, वो इसीलिए नहीं है कि यहाँ पर विमेंस कॉलेज जो है उससे एफिलिएटेड है। उसकी दूसरी वजह ये है, जब आपने पूछा कि उस दौर में, देखिए उस दौर में मैं इसलिए फिर शेख अब्दुल्ला आलवी को उनका कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन कहूंगी, क्योंकि जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे या अपने बच्चों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चियों को अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना चाहते थे या अपने घरों से नहीं भेजना चाहते थे, तब उन्होंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद विमेंस कॉलेज ओनली। वहां पर जी जितने, जहां उन्होंने स्टार्ट करा स्कूल से, काजीपाड़ा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत जी छोटी सी जगह थी, जो कि यहाँ के जमींदारों ने गिफ्ट की थी उन्हें, जी ख्वाजा साहब ने। और जब इनिशिएट हुई एजुकेशन, तो सिर्फ अब्दुल्ला साहब के फैमिली मेंबर्स या क्लोज एसोसिएटेड मेंबर्स के ही बच्चियां आती थी। जी उस दौर में जब पर्दा सिस्टम इतना प्रैक्टिस हो रहा था, बच्चियों को ये इनकरेज करना, नहीं ये आपके बेनिफिट के लिए है, आप घर से बाहर निकलिए, चाहे पर्दे ही में आइए, जी चाहे यू कम क्लैड इन योर पर्दा ओनली। जी उनका ये उस वक्त, इसलिए मैं कहूंगी बहुत अच्छा स्टेप था कि जो इंटरमिंगलिंग या को एजुकेशन का एक बहाना लेके अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, उनके पास ये बहाना नहीं रहा, बिल्कुल क्योंकि इट वाज ओनली फॉर फीमेल्स। सो बीट स्कूल जो हमारा प्रेमाइसेस है, वहां पर आप देखिए फीमेल्स के स्कूल्स हैं एंड मल्टीपल्स नाउ। प्राइमरी सेक्शन अलग है, +2 पहले 10 तक था एक, वो भी +2 तक एनहांस हो गया, और एक +2 बनाई था एक स्कीम के तहत। तो अब जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को इस सेंस से कि बच्ची महफूज रहेगी, हम इंटरमिंगलिंग ज्यादा को एजुकेशन में नहीं भेजना चाह रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है ये कहने का कि हम बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे, बच्चियों। जी जी शायद तो यही वजह है इसलिए कि वहाँ जो जी एक जो जो एक तरह से एजुकेशन के लिए ससेद साहब चले, यहाँ साइड बाय साइड जो फीमेल एजुकेशन के लिए ये दोनों कपल्स चले, आई थिंक सो, हैंड इन हैंड, hand in gloves, it was a boon for the education system of the community in particular, minorities in particular, क्योंकि एक बहुत अच्छा established यूनिवर्सिटी तो उधर बनी रही थी, पर यहाँ पर फीमेल्स पे जो तवज्जो देनी थी, वहाँ ये गर्ल्स स्कूल और फिर जो तब्दील हुआ कॉलेज में, वो एक बहुत बड़ा बड़ा सहारा बनी उन फैमिलीज के लिए जो पढ़ाना तो चाह रहे थे और सिक्योरिटी पर्पज से डर रहे थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, और फिर इसीलिए आप देखिए, आई एम द थर्ड जनरेशन फ्रॉम माय फैमिली हु हैज स्टडीड हियर एंड इज नाउ सर्विंग द कॉलेज। जी अ, मैम ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था उस दौर में, जबकि बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था ही उतनी प्रचलित नहीं थी। उस दौर में भी महिलाओं के लिए एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो कि बहुत ही उच्च शिक्षण संस्थान तक पहुंचा। आपको लगता है कि इतना लंबा सफर तय किया, कितने परिवारों ने और कितनी बच्चियों ने इसमें बिल्कुल। शिक्षा पाके पहुंचा? यदि ये नहीं होता उस समय का कदम, तो क्या स्थिति होती? मुझे नहीं लगता है कि जो इतना कम्युनिटी, पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं कहूंगी, कम्युनिटी जो है इतना बोस्ट नहीं कर सकती थी। जो हमारा एलमनस यहाँ से निकला है और जो कि अब कंट्रीब्यूट करता है फर्दर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स ऑफ द कॉलेज एंड द स्कूल, वो शायद नहीं होता। एंड मैं यहाँ पे पढ़ी हुई हूँ, और शायद एम्प्लॉयमेंट, जब जब इतने तादाद में बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हर जगह अपनी जगह बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी एजुकेशन इतनी फैमिलीज में पहुंच पाती। यहाँ पर मैं इस चीज पे भी जोर देना चाहूंगी कि उस दौर में जब पापा मियाँ और आला भी ने काम शुरू करा, तो बहुत सिलेक्टेड फैमिलीज से लोग अपने बच्चों को भेजते थे। तब भी ये चलन नहीं था कि थोड़ा मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास की बच्चियां यहाँ आ जाएं।
जी पर अब आप देखिए यहाँ पर, नेम एनी स्टेट इन इंडिया एक्सेप्टिंग फॉर फ्यू, नेम एनी स्टेट ऑफ इंडिया जहां की बच्चियां यहाँ ना पढ़ रही हो, जो स्ट्रेंथ एक टेंस एंड हंड्रेड्स में वो थी, वो अब 3000 है। जो लिमिटेड कोर्सेज थे जिसका बेनिफिट इतनी फैमिलीज को अब मिल रहा है कि जिनकी सोच ये नहीं है कि हमें एजुकेशन के बाद जॉब करवाना है, क्योंकि एक एजुकेशन ये नहीं है कि यू हैव टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, नॉट नेसेसरली। तो इस सोच के फैमिलीज के नहीं, हमें सिर्फ अपनी बच्चियों को, ताकि वो आइंदा अपनी फैमिली अच्छे से चला सके, हमें जी सिर्फ इन्हें एजुकेट करना है, वो मुझे लगता है इससे वंचित रह जाते जी। मैम, जो माहौल था एक तरह कंजर्वेटिव माहौल था, अभी भी कंजर्वेटिव माहौल ही माना जाता है, तो हैं। क्या ये जरूरत थी उस वक्त की भी और अब की भी? शायद अगर ये नहीं होता तो उतने परिवार अपनी बच्चियों को वहां नहीं भेज पाते, क्योंकि उन्हें डर था कहीं, क्योंकि पर्दा सिस्टम था, या बाकी जो जिस तरह की जो है वो महिलाओं के साथ जो चीजें होती हैं। एट्रोसिटीज, जी। बेसिकली पर्दा का जो एक कंसेप्ट है कि एक बच्ची जो है अपने आप को ढके रहेगी या किसी से मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। पर्दा इज अ फाइन लाइन दैट यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। एक आपकी एक पर्सनालिटी है, और बाहर निकलने के बाद भी वही है कि आपकी एक रिच पुअर किस तरह की आइडेंटिटी है। आप अगर एक ड्रेस में सब मौजूद हो तो आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये था एक्सपोजर का भी। उसको मैं कॉन्जर्वेटिव इसलिए नहीं कहती हूँ, कॉन्जर्वेटिव वो हो जाएगा कि बिल्कुल ही आप हाथ पकड़ के किसी को बाहर ही नहीं निकलने दे, और उस अगेंस्ट हो अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स के। पर उस दौर में भी आप देखिए कितनी फैमिलीज ने अपने बच्चियों को भेजा, और जी उनकी जनरेशंस अब पढ़ रही हैं। कंजर्वेटिव शायद इसलिए कहा जाता है कि अभी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहां पर बच्चियों को एक टाइमिंग्स फॉलो करनी पड़ती है, जो कि पहले ज्यादा थी, अब इतनी नहीं है। यहाँ पर मैं इस डिफेंस में आऊंगी कि जो फैमिलीज फिर चाहती थी कि हमारे बच्चियां एक महफूज जगह पे रहें, जी जहां पर उनकी तरबियत ऐसी रही है कि वो बहुत ज्यादा इंटरमिंगलिंग या बहुत ही फास्ट माहौल, दिल्ली है या अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या बिग सिटीज हैं, वो खुद नहीं शायद वहां जाना चाह रही। वो अलग बात है कि यहाँ से निकल के लोगों ने बहुत हाई पोस्ट अक्वायर की हुई है फ्रॉम सच फैमिलीज हु आर प्रैक्टिसिंग पर्दा। जी तो शायद वो फैमिलीज उस वक्त एनकरेज नहीं हो पाती, अगर हम टर्म कंजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, तो वो फैमिलीज एनकरेज नहीं हो पाती और अपनी शायद बच्चों को नहीं यहाँ भेजती, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट भी में भी है। तो तो शायद वो लोग एनकरेज होके अपने बच्चियों को नहीं भेज पाते, जो कि आज बहुत स्टैब्लिश्ड जगहों पे है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो साइंस हो। इनफैक्ट वी हैव आवर एलुमनस इन नासा। अभी 2 साल पहले स्वरूप भटनागर, दैट इज रेफर्ड टू एज नोबेल प्राइज, वो हमारे एलुमनस को मिला। अच्छा। जी तो हाँ जी। और बहुत हैं, बिकॉज जस्ट नेमिंग फ्यू विल बी इनजस्टिस टू दोज जिनको मैं नाम नहीं ले पाऊंगी। वी हैव प्रोड्यूस्ड 2 वाइस चांसलर्स, अनवर जहां जुबैरी कैलिकट, एंड जो प्रेजेंट जामिया की वाइस चांसलर हैं, जी she is our alumnus. We are proud to have such ladies, जिन्हें अब कंजर्वेटिव अगर आप कहें तो वो एक दायरे में रहकर भी इतने बड़े बड़े अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स उन्होंने करे। जी। और काफी प्रगतिशील विचारधाराओं की महिलाएं भी यहाँ से निकली, जैसे इस्मत चुगताई जी की बात करें हम, बिल्कुल या बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनके बारे में आप थोड़ा बताएं कि ये कैसे संभव हो पाया। क्योंकि वो जो एक हम लोग टैग लगाते हैं ना कंजर्वेटिव, जी वो था नहीं वहां पर। एक सेक्शन जो कि डिप्राइव्ड रह जाता, उनको जरूर प्रिविलेज मिली, बट अदरवाइज आप उस दौर में भी जो स्टूडेंट्स रहे हैं, हम लोग के फैमिलीज के रहे हैं या हम लोग के फ्रेंड्स के फैमिलीज के रहे हैं, अगर आप ये कहें कि वो कंजर्वेटिव माहौल था, दे से वी वर मोर मॉडर्न देन यू। उनको ज्यादा चीजों की फ्री एक्सेस थी।
गालिबन जी जैसे जैसे नंबर बढ़ा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस लग गए। तो जी अगर आप उस दौर का माहौल और हम लोगों के जो रिलेटिव्स हैं, अगर आप उनसे सुनिए, दे डोंट लाइक दिस वर्ड कंजर्वेटिव एट ऑल। जी जी डिपार्टमेंट्स जाना, साइकिलिंग करना, जी उस दौर में टेनिस पे खेलना, हम्म, जी एंड कीपिंग ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पर आला भी और शेख अब्दुल्ला के साथ साथ जो सैयद अहमद खान का कंट्रीब्यूशन जो रहा है, जाहिर जी बात है वो तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज में जब फैसिलिटीज मिली, जी यहाँ पर जाहिर बात है सिर्फ फीमेल एजुकेशन थी, वहां पर भी कुछ वहां पर भी डिपार्टमेंट में पर्दा सिस्टम जरूर था, पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज। ड्रामा क्लब कितना पुराना है आप सोचिए, एंड जी यू हैव ऑल दीज फीमेल्स जिनका नाम आपने लिया, दे वर पार्ट ऑफ द ड्रामा क्लब। तो लिटरेरी क्लब, ड्रामा क्लब, ये कब से एग्जिस्ट कर रहा है। एंड आजकल जो है, क्योंकि बच्चों को अपनी लेगेसी मालूम है, मैं विमेंस कॉलेज अंडरग्रेड की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको अपनी लेगेसी मालूम है। अगर वो कंजर्वेटिव माहौल उनके जहन में होता कि नहीं, हमारे एल्डर्स या हमारे रिलेटिव्स एक कंजर्वेटिव माहौल से होते, तो उनकी थॉट भी कंजर्वेटिव होता। नहीं, अब आज इफ यू लुक डाउन द लेन, 1906 से आप जी 2022 की अगर बात करें, कंजर्वेटिव माहौल होता तो हमारे पास जिम्नेजियम नहीं होता। वी हैव अ हम्म, जिम्नेजियम इन द कॉलेज। जी कंजर्वेटिव माहौल या सोच होती तो फार साइटेड एंड विजन में हमारे स्विमिंग पूल नहीं होता, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। जी अगर फार साइटेड विजनरी फीमेल्स यहाँ नहीं होती और कंजर्वेटिव माहौल होता, तो यहाँ एनसीसी नहीं होता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमारे कॉलेज के अंदर की प्रेमाइसेस की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट या उस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ। नेम ऑफ अ कोर्ट विच यू डोंट हैव, बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है, पूरा जी एथलेटिक ग्राउंड, क्रिकेट है। जी क्रिकेट में जी अमूमन प्राइज लेके आती हैं हमारी बच्चियां, थ्रो बॉल में, बास्केटबॉल में, जो कि इंटर विद इन द सिटी भी होता है, और व्हेन इंटर्स एंड इंट्रा सिटी दोनों। जी तो अगर इस तरह का हम टर्म कंजर्वेटिव होता वो, और बच्चियां भी वही लेके चलती, तो शायद हमारा जो कोर्सेज, अ कपल ऑफ कोर्सेज हैज गॉन बियॉन्ड 30 नाउ। जो जी बच्चियां कम आती थी, अब हम 3,000 से ज्यादा हैं, हर स्टेट जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ना कि जी सिर्फ हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी हैव students from abroad as well, जी neighboring countries as well as other places. और शेख अब्दुल्ला साहब की जो बेटी हैं खुर्शीद मिर्जा जी, वो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में गई हैं और उन्होंने काफी फिल्में की। ये भी बहुत बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। और एक अगर हम हम कहेंगे वो तो प्रोग्रेसिव फैमिली थी, क्योंकि उसने तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। पर अगर आप जी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या ड्रामा क्लब की बात करें या थिएटर की बात करें, आप लिस्ट, मैं एक दो के इसलिए नहीं नाम लूंगी क्योंकि दूसरे डिप्राइव हो जाएंगे इससे। यू हैव एंटायर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जी जो कि यहाँ के, चाहे आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, एनी स्ट्रीम। इसीलिए कह रहे हैं कि उस जमाने में जब लोग थिएटर्स में जा सकते थे, तो वो टर्म कॉन्जर्वेटिव एक बहुत फाइन लाइन है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना और पिछड़ा रह जाना। तो term जी conservative, I don't think so I'll be using that. I would say because of some traditional values at that time, the girls were not encouraged, पर जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, हमारे बच्चे महफूज हैं, और एक तहजीब के दायरे में, जैसा घर वाले उनके महसूस करते थे कि उसी दायरे में रह के वो एजुकेशन, तालीम भी हासिल कर लेंगी, तो एक बूम सा आया। एंड वी हैव 11 hostels in the premises, जी रेसिडेंशियल कॉलेज है। बिल्कुल। मैम ये जानना चाहेंगे कि जब इतना हमारे पास लगभग 125 साल हो गए हैं, हम काफी आगे आ गए हैं, हमारे पास एक इतना बेहतर, आपने कहा कि एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है, इतनी लड़कियां जो है इससे पढ़कर निकली, जो पढ़ी पढ़ी भी और पढ़ा भी रही है वहां पर। तो पूरे भारत में अगर हम
बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो हम एजुकेशन को लेकर या आज भी जो है वो हम चिंतित हैं कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम्म, हम्म, क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं वो? कहाँ कमी है? और क्या इस तरह के कॉलेजेस की और ज़रूरत है? कहाँ कमी पाती हैं आप? इस कॉलेज को तो मैं एज अ विजनरी आई वुड लाइक टू से कि इस कॉलेज को मैं पीजी और यूनिवर्सिटी लेवल का देखना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस क्रैच से स्टार्ट हुआ और इतना रिनाउंड कॉलेज बना, तो आई थिंक सो इट शुड प्रोग्रेस मच मोर। दूसरी चीज आपने ये कही कि अभी भी क्या वजह है कि माइनॉरिटीज में फीमेल्स अभी वो ठीक है, गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, पर इतना स्लो क्यों है? उसकी जी, वजह फिर एजुकेशन है। देखिए, जो जिन्होंने एजुकेशन यहाँ से ली उसका महत्व समझा, तो जाहिर बात है उनकी पीढ़ियां आ रही हैं, पर जाहिर बात है पॉपुलेशन कितनी है, कितनी फैमिलीज होंगी। धीरे धीरे अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, ठीक है, कि अभी भी कुछ लोग जो हैं नहीं इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बट मैं पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फीमेल्स हैं, मैं फादर की बात नहीं कर रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, कि ये धीरे धीरे चिंगारी बढ़ेगी और धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होगा कि एजुकेशन जो है फीमेल की पर्सनालिटी डेवलप करने में, अपने राइट्स और हुकूक लेने में कितना अहम रोल अदा करती है। मैं पर्सनली उन मदर्स को जानती हूँ जो घर में काम करते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में कहूंगी, पर उन्होंने वो अपने बच्चों से घर में काम नहीं लेती। वो बिल्कुल। कहती है बच्ची कॉलेज जाएगी, बच्ची स्कूल में जाएगी और स्कूल के बाद हमें इसे निकालना नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि स्कूल पढ़ गया है, स्कूल तक पढ़ लिया, अब हम इसे सेटल डाउन करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लिखी बातें नहीं शेयर कर रही हूँ आपसे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ कि मैंने माओ को सुना है ये कहते कि नहीं, अब स्कूल का ये मतलब नहीं है कि बस इसने तालीम हासिल कर ली मैं इसे सेटल डाउन कर दूंगी कहीं, ये अब कॉलेज जाएगी। जी। और जब बच्ची कॉलेज में जाएगी, जब अपनी पर्सनालिटी को वो आइडेंटिफाई करेगी कि व्हाट इज हर पावर, जी। जाहिर बात है वो पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के लिए जरूर जाएगी। तो वो धीरे बिल्कुल। धीरे, ठीक है, स्लो जरूर होगा, बट आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ये बहुत रैपिडली बढ़ेगा। तो मैम इससे एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जैसे आला बी की बात करते हैं हम, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बेगम सुल्तान जहां जो भोपाल की थी, उन्होंने काफी मदद की और वो भी काफी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने काफी, और आप जैसा बता रही हैं कि जैसा हम देख रहे हैं समाज में कि जो महिलाएं हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं। यानी अगर हम देखें तो कुल मिलाकर महिलाएं जो हैं वो प्रगतिशील सोच की हैं, और यदि वो चाह लें तो वो Yes. आगे महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ा सकती हैं। तो एक तरह का ये जो है, शायद ये महिलाओं के भीतर से ही ये चीजें निकल कर सामने आनी चाहिए, शायद वही बदलाव ला सकती हैं। अगर आप किसी भी फैमिली से, पहले मैं बेगम सुल्तान जहां का जिक्र करूंगी, उन्होंने वो जो पेट्रियार्कल लेगेसी थी, एक बहुत उम्दा आपने एग्जांपल यहाँ दिया, द फर्स्ट चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उस दौर में उन्होंने 100 रुपीज जी। पर डोनेट करने का फैसला किया था, कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक विमेन की उस दौर में सोचिए फॉर फीमेल एजुकेशन, वो बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। शायद इसी चीज को अब जब बच्चियां पढ़ रही हैं या अपने वालदैन खुसूसन माओं को समझा रही हैं, यहाँ पर मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी यहाँ लाना चाहूंगी, कि जी। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी जो फीमेल की पोजीशन है वो जी। आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा, दूसरा बिल्कुल। आपको समझा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहली आयत ही जो कुरान की है वो इकरा है, रीड। जी। तो फिर आप ये कोई भी हमें ये कह सकता है फीमेल से कि यू शुड बी डिनाइड ऑफ दिस राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर चाहे आप घरों में देखें या सोसाइटी में देखें, वी बोथ आर फीमेल्स, आप किसी भी सेक्टर में देखें, अगर फीमेल एक जेलसी में एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, दे विल नेवर प्रोग्रेस। बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल। पर फिर मैं एग्जाम्पल अपने विमेंस कॉलेज का दूंगी, एज अ मेंटोर टीचर्स का दूंगी, एंड स्टूडेंट्स, आई विल अगेन प्रेज देम, कि जो जज्बा
बच्चों को मैं अब मैं देखती हूँ, मैंने पहले नहीं देखा है। एलुमनस जो है बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स देता है माइनॉरिटीज को या अंडर प्रिविलेज को या जिनकी इनकम कम है। तो जी ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने तक वो रखते हैं। अब ये देखिए, शेयरिंग, केयरिंग एंड देन राइजिंग वाली बात हो गई। आप राइवलरी में रहेंगे, आप कभी राइज नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि घर में, मैं बाप का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ आपको, यहाँ माँ ने मुझसे कहा कि बच्ची ने अगर घर स्कूल पास कर लिया है तो अब किसी के कहने पे मैं इसे सेटल डाउन नहीं कर दूंगी, ये कॉलेज जाएगी और इसके बाद इसकी मर्जी है। तो बहुत बड़ी। फीमेल फीमेल एम्पावरमेंट में यू डोंट हैव टू लुक एट द मेल्स। आपको पुरुषों की तरफ नहीं देखना है कि वो आएंगे आपको मदद करेंगे। आप अपने फीमेल्स में ही आप देखिए जो कि एक अच्छी पोजीशन एक्वायर कर चुके हैं और वो कैसे आपको हेल्प करते हैं। और एक बार ये ब्रिजिंग या लैडर बन गई, जो कि मैं देखती हूँ व्हेन alumnus आर हेल्पिंग या मेंटोर्स आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर, या वो जी अपने जूनियर्स को जब मदद करते हैं, जी जब जी इंफॉर्मेशन किसी भी प्रिविलेज की आती है जो वो आपस में शेयर करते हैं, जब आप शेयर कर रहे हैं तो दूसरा भी आपसे प्रिविलेज शेयर करेगा। तो हो सकता है एक में बेनिफिट आपका दोस्त कर रहा है, जो दूसरा दोस्त आपसे शेयर कर रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल। सो बिल्कुल अनलेस एंड अनटिल यू केयर, you think about others, you cannot rise. A बिल्कुल selfish person can never be successful. बिल्कुल। मैम आप खुद लाइफ साइंसेस से आती हैं, कितनी बच्चियां जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस में बहुत आगे कई बार होता है कि नहीं जा पाती हैं। आप किस तरह का बदलाव देख रही हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारा जो इनटेक है 3000 का हो गया है, और एन एप्लीकेशन वाज मूव्ड टू द हायर अथॉरिटीज के देखिए अब जो है कंपटीशन का दौर है, इसमें बच्चियां कॉम्पीट करके आती हैं और इंटेलिजेंट केपेबल होती हैं। उस एप्लीकेशन के तहत हर साइंस स्ट्रीम में, लाइफ साइंस एंड साइंसेस के स्ट्रीम्स में नंबर ऑफ इनटेक इंक्रीज हुआ है। जी तो ये बच्चों ही की तरफ से आया है कि वी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ आवर एजुकेशन, जी वो अप्रूव हुआ। तो आई थिंक सो यहाँ पर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटीज को भी सराहना चाहिए कि उन्होंने इस चीज पे तवज्जो दी, और जो जी इनटेक इंक्रीज हुआ है, और इसमें ये नहीं है कि बच्चियां सिर्फ पढ़ के चली गई, वो हमसे इन टच में रहती हैं। कुछ बच्चियां यहीं से मास्टर्स कर रही हैं, कुछ डीयू से मास्टर्स कर रही हैं, कुछ का दाखिला बाहर हुआ है, दे आर गोइंग टू यूके एंड यूएस। जी तो वो ग्रेजुअली इनटेक इनको और बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सैलाब आ रहा है रियलाइजेशन का कि जी वो जो एक स्ट्रेंथ आती है कि दे वांट टू स्टडी एंड दे आर रियली, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग व्हेन वी सी के कोई भी शार्प बच्चा, कंपटीशन है, लक फैक्टर है यहाँ पर भी, रह जाता है, तो उसके लिए बहुत अफसोस होता है। जी। और निश्चित तौर पर ये बदलाव जो है ये आ रहा है, ये पूरे समाज में, पूरे देश में, और मैं तो बिल्कुल कहूंगी बिल्कुल दुनिया में ही जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो एक तरह का बदलाव आता है। एक बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही जो सभी महिलाओं को अपनानी चाहिए कि हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब बिल्कुल महिलाएं एक दूसरे का साथ देंगी तो उन्हें पुरुषों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सशक्तिकरण के लिए, वो खुद सशक्त हो जाएंगी। फ्यूचर किस तरह से देख रही हैं आपसे, हम आपसे यही जानना चाहेंगे। अब आप इस का फ्यूचर। इस कॉलेज का, साथ ही साथ हमें देश में और किस तरह से ये आगे बढ़ाना चाहिए महिला शिक्षा को? मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है कॉलेज का, मैंने अभी आपको बताया कि जब पापा मियां और आलाबी 1906 में स्थापना कर सकते थे उस इंस्टीट्यूशन की, जब किसी को गौर फिक्र नहीं थी। तो मुझे लगता है अब वो दौर आ गया है जहां पर लोग इतने शिक्षित हैं कि कॉलेज को अब सिर्फ अंडर ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट और पूरी रिसर्च फैसिलिटी के साथ इट शुड जी ग्रो। और रही बात कि ओवरऑल नेशन में अगर हम देखें तो
हमारे पास बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, पंजाब में बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो इंटरैक्ट मैं स्टूडेंट्स से वहां करती हूँ, अगर फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन आप देखें, या एंट्रेंस में अगर आप लिस्ट में नंबर ऑफ फीमेल्स अगेंस्ट मेल्स देखें, तो मुझे लगता है जो अवेयरनेस है वो आ चुकी है। जी। हमें ज्यादा जो मेहनत करनी थी वो शायद हो चुकी है। वो वी हैव टू स्टैंड विद देम टुगेदर नाउ। जी। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत है। फीमेल्स आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में देखें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बढ़ाए इसलिए जा सकते हैं कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, वो 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद फिर से अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूशंस के नंबर अगर बढ़ा दे, तो जो डिप्राइव रह जाते हैं, और मैं सिटीज की बात नहीं यहाँ पर करूंगी कि आप ये इंस्टीट्यूशन सिटीज में खोलें, नहीं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी कि हमारा मेन कैंपस जो है अलग है, सिविल लाइंस में है। जहां से स्कूल स्टार्ट हुआ था, दैट इज स्टिल इन अपर कोर्ट, और वहां के बच्चों से जब मेरी मुलाकात होती है एज एन एग्जामिनर, कोई कह नहीं सकता वो यहाँ के बच्चों से कहीं पीछे है, और कंपटीशन में उनका अच्छा खासा नंबर होता है। मेन सिटी जहां से स्कूल स्टार्ट हुआ था, जहां पर बहुत वेल ऑफ इकोनॉमी के पेरेंट्स नहीं हैं, तो ये मैं जरूर कहूंगी कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर गियर्ड अप है ऑलरेडी। बट यस, ऐसी जगहों पे जहां पर आपको लगता है फीमेल्स हैं और उनको कम्यूट करना पड़ता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, उन एरियाज में अगर आप इंस्टीट्यूशन स्कूल्स और कॉलेजेस खोलते हैं, तो उन्हें बहुत लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, और वो अपने एरिया ही में रह के अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। College is not only running the regular courses. I would like to add here, okay, we have, I've told you what all additional features we have in the college. Besides that, we have career planning center as well, guidance and career planning center. यहाँ पर अब आप देखिए कॉलेज किस तरह सोचता है कि बच्चियां जो वीकर सेक्शंस की और हायर एजुकेशन में नहीं जा रही, किसी तरह उनको नहीं मुहैया हो पा रहा है पैसा, वहां पर वो इनको एनकरेज करते हैं, एम्पावर करते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज से, जो कि कंप्यूटर एंड नॉन कंप्यूटर बेस्ड बोथ है। कंप्यूटर बेस्ड तो चलिए अगर वो नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, पर फैशन डिजाइनिंग है, टेलरिंग है, मल्टीपल 17 कोर्सेज रन कर रहे हैं वहां पर, ताकि इंस्टेंटली बच्चा डिप्लोमा कोर्सेज करे या ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करे और फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। तो दैट्स, दे विल बी हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन अर्निंग। मैं पर्सनली उन बच्चों को जानती हूँ जो कि जिन्होंने यहाँ पर करियर प्लानिंग सेंटर से कटिंग या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा, एंड दे हैव ओपन द टेलरिंग शॉप देमसेल्व्स। जी, तो वो भी एक तरह से अपने फैमिली के लिए हेल्प हो। तो Women's College is also running a career planning center, which is open for both the bona fide students and non-regular students as well. मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तालीम का एक तरह से हम कहेंगे कि ये सेलिब्रेशन है, और संस्थापना दिवस के मौके पर आप सबको आवाज़े ख़वातीन की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इस डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट जो एक टेक अवे हम कहेंगे वो यही है कि हर महिला एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, और महिला सशक्तिकरण बहुत होगा, और बहुत सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरी दुनिया मजबूत होगी, हम काफी आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।